5 ऐसे शक्तिशाली गुरु जिनके शिष्यों ने देवताओं तक को भी भयभीत कर दिया था। आखिर कौन थे ये 5 शक्तिशाली गुरु जिनके शिष्य बेहद ही अद्भुत और शक्तिशाली थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण से लेकर महाभारत तक अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में एक से बढ़कर एक शूरवीर योद्धाओं का वर्णन आता है, जिन्होंने अपने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र की विद्या, धनु विद्या हो या मल्ल युद्ध की शिक्षा, इन सभी के बल पर बड़े बड़े शत्रुओं पर विजय पाई थी। तो इन योद्धाओं को शिक्षा देने वाले गुरु और उनका गुरुकुल कितना समृद्ध होगा। इसलिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं 5 शक्तिशाली गुरुओं का वर्णन। तो आखिर कौन थे ये 5 शक्तिशाली गुरु? तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें स्थान पर है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ही उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने गुरुदेव परशुराम जी से महर्षि अग्निवेश, महर्षि ऋषि अगस्त और स्वयं नारायण से लेकर हर प्रकार की शिक्षा और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। भीष्म पितामह ने सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को अपने कुरुवंशी पौत्रों के लिए यानी कि कौरवों और पांडवों के लिए शिष्य के रूप में सम्मानित किया था। जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अपने गुरुकुल में अनेक प्रकार की दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दे रहे थे, उस समय उन्होंने दूसरे राजकुमारों को अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान न देने का गुरु भीष्म पितामह को प्रण दिया था। उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र शस्त्र की विद्या की शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास आए, जो कि बहुत से देशों के राजकुमार, क्षत्रिय और राधा नंदन खुद कर्ण भी थे। लेकिन द्रोणाचार्य अपने प्रण की वजह से उन्हें शिक्षा नहीं दे पाए। हालांकि इसलिए गुरु द्रोणाचार्य पर पक्षपाती होने का दोष भी लगता रहा है। लेकिन उन्होंने भीष्म पितामह को प्रण दिया था कि वो कुरुवंशी पुत्रों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं देंगे। ऐसे में उन्होंने एकलव्य का अंगूठा भी शिक्षा के बदले में मांग लिया। हालांकि उन्होंने परिस्थिति को भांपते हुए ये कदम उठाया था, क्योंकि वो जानते थे कि एकलव्य एक दिन निषाद राज के साथ मिलकर पांडवों और कौरवों के खिलाफ ही युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि एकलव्य निषाद राज के सेनापति का पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य शक्तिशाली थे, लेकिन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे धनुधारी अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को भी शिक्षा दी थी, जिसने आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य का ही वध किया था। चौथे स्थान पर है गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य कई सारे महापुराणों में वर्णित हैं और उनका जिक्र अलग अलग ग्रंथों में भी मिलता है। कहते हैं गुरु शुक्राचार्य स्वयं दैत्यों के गुरु थे। वे असुरराज बलि के भी गुरु थे, जिन्होंने संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। ये ज्ञान स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास भी नहीं था। देवासुर संग्राम में इस विद्या का प्रयोग करके देवताओं के हाथों मारे जाने वाले असुरों को वो पुनः जीवित कर देते थे। कहते हैं गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को स्वयं शुक्राचार्य जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा था। महाभारत काल में इन्होंने भीष्म पितामह को राजनीति तथा कई शस्त्रों का ज्ञान दिया था। तीसरे स्थान पर है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति जी को देवताओं के गुरु के रूप में माना जाता है। बृहस्पति जी ने धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, वास्तुशास्त्र ऐसे कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। इन्हें ग्रह पुरोहित भी कहा जाता है, जिसके बिना यज्ञ सफल नहीं होते। असुर यज्ञ में विघ्न डालकर देवताओं को भूख से मार देना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में देव गुरु बृहस्पति रक्षोग्रह मंत्र का उपयोग करके देवताओं की रक्षा करते थे और दैत्यों को दूर भगा दिया करते थे। स्कंद पुराण के अनुसार बृहस्पति जी ने प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें देव गुरु का पद दिया था। कहते हैं महाभारत काल में इन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को दंड नीति का ज्ञान दिया था। चौथे स्थान पर है महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र का जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन 1000 वर्षों तक गहन आध्यात्मिक तपस्या करके इन्होंने ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। ये भी सप्त ऋषियों में से एक है। महामुनि विश्वामित्र जी स्वयं राजा दशरथ से मांगकर श्री राम और लक्ष्मण जी को ले गए थे। विश्वामित्र जी ने इस ब्रह्मांड में उपस्थित
एक एक अस्त्र का ज्ञान स्वयं भगवान श्री राम को दिया था। कहते हैं विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जो बाला और अति बाला विद्या सिखाई थी, अपने पुत्र ऋषि काल को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी। विश्वामित्र जी ने एक समय में कई देवताओं को परास्त कर एक समानांतर ब्रह्मांड बनाना आरंभ कर दिया था, यानी कि एक पैरेलल यूनिवर्स बनाना शुरू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप देवों और राक्षसों सहित कई सारे प्राणी विश्वामित्र जी से भयभीत हो गए थे। अंत में विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पर ये सब रोक दिया। सोचिए, जो ऋषि अपने तपोबल के कारण एक समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स बना सकते हैं, वो कितने शक्तिशाली होंगे। पहले नंबर पर हैं स्वयं परशुराम जी। परशुराम जी के बारे में कौन नहीं जानता। परशुराम जी स्वयं भगवान विष्णु के छठे आंशिक अवतार थे। इनका जन्म त्रेता युग से भी पहले हो चुका था। अपने पिता महर्षि जगदम्बनी से इन्होंने कई सारे ज्ञान को अर्जित किया था। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने आगे चलकर स्वयं भगवान शिव से युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया था और उस समय स्वयं भगवान शिव ने ही इन्हें अपना शक्तिशाली अस्त्र फरसा दिया था, जिसका इसे पूरे संसार में कोई तोड़ नहीं है। ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने 21 बार हे वंश के क्षत्रियों का विनाश किया था। इनके अंदर इतना तपोबल था कि इन्होंने स्वयं सहस्त्र अर्जुन को भी हराया था। सहस्त्र अर्जुन यानी कि सहस्त्र बाहों वाला, यानी कि जिसकी 1000 से भी ज्यादा भुजाएं हो, जिसने स्वयं रावण को हराया और उनको स्वयं भगवान परशुराम जी ने। कहते हैं महाभारत काल में जितने भी शूरवीर योद्धा थे, उन सबको स्वयं परशुराम जी ने ही ट्रेंड किया था, यानी कि शिक्षा दी थी। उनमें से एक थे गुरु द्रोणाचार्य, जो खुद अर्जुन के गुरु भी थे। वहीं भीष्म पितामह, जिनका कोई मुकाबला नहीं था, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के भाई रुक्मी को भी इन्होंने ही शिक्षा दी थी। और एक महाधनुधारी यानी कि स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण, उनको भी इन्होंने ही ज्ञान अर्जित करवाया था। ये इतने अच्छे शिक्षक थे कि इनका दिया हुआ ज्ञान और इनकी दी हुई शिक्षा, यानी कि जो इनका शिष्य होता था, जो इन्हीं से शिक्षा पाता था, ये उसको भी नहीं हरा पाते थे। इसको साबित करने के लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। भीष्म राजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र थे। भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली माँ सत्यवती ने अपने पुत्र विचित्रवीर्य को ही राजा बनाया। भीष्म पितामह की सौतेली माँ सत्यवती चाहती थी कि उनके पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह एक योग्य कन्या से हो। इसके लिए उन्होंने भीष्म पितामह को विचित्रवीर्य का विवाह कराने की आज्ञा दी और सत्यवती की आज्ञा पाकर भीष्म पिता काशी नगरी पहुँचे, जहाँ पर अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर चल रहा था। वे तीनों कन्या काशी की राजकुमारी थी और बहनें थी। भीष्म पितामह ने वहां आकर सभी राजाओं को अकेले ही परास्त किया और तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर लाकर सत्यवती के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। 2 बहनें तो इस विवाह के लिए तैयार थी, लेकिन एक बहन अम्बा चाहती थी कि उनका विवाह सुबल देश के राजा शाल्व के साथ हो, क्योंकि वो उनसे प्रेम करती थी। भीष्म पितामह ने जब अम्बा को सुबल देश के राजा शाल्व के पास भेजा तो उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा कि भीष्म पितामह ने उनका सबके सामने अपमान किया है और उन्हें पराजित किया है, इसलिए अब वो ये विवाह नहीं कर सकते। अम्बा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि आपने मेरा अपहरण किया है, तो अब आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन भीष्म पितामह ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के बारे में कहा और विवाह करने से इनकार कर दिया। तब अम्बा गुस्से में परशुराम जी के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। परशुराम जी, जो कि स्वयं भीष्म पितामह के गुरु थे, इस बात पर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने भीष्म पितामह को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चला, लेकिन युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला और न ही कोई पराजित हुआ। अंत में देवताओं ने दोनों के बीच आकर शांति करवाई। तब परशुराम जी ने अम्बा से कहा कि वो अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित नहीं कर पाए। तो इस प्रकार ये साबित हो जाता है कि परशुराम जी इतने अच्छे गुरु थे कि वो जिसे भी शिक्षा देते थे उसे अपने से भी ज्यादा महान और शक्तिशाली बना देते थे। और ये बात सिर्फ महाभारत काल में ही नहीं, बाकी पुराणों में भी वर्णित है। कहा जाता है कि आने वाला भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार जो होगा, उसे भी स्वयं भगवान परशुराम जी ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। तो दोस्तों, ये है हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 5 महान गुरु। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में
जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।